हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं बाग उपेंद्र पांडे। गाइस में जैसे कि आप लोग को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूं। तो यहाँ पे आप लोग को मैकेनिकल सिक्स सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के आप लोग को फर्स्ट लेक्चर्स यानी फर्स्ट अध्याय और सेकंड अध्याय आप लोग को ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक, तो वहाँ पे पहले अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो आज का नेक्स्ट चैप्टर है यानी कार्य विधि अध्ययन, मैथड स्टडी। तो वहाँ पे क्या होता है इसके बारे में हम आप लोग पता करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को ज़्यादा देर ना करते हैं वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं कार्य विधि अध्ययन स्टडी स्टडी मेथड स्टडी। क्या क्या होता है कि जैसा कि आप लोग को किस लिए होता है, इसका क्षेत्र क्या होता है, ठीक, यहाँ पे किस लिए इम्पोर्टेंट होएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को कोई भी प्रोडक्ट यानी कि भी फैक्ट्री लगाना है, ठीक, तो उनके सभी चीज़ों को सही सही ढंग से नॉलेज करना यानी अध्ययन करना। ठीक, फिर उन्हें सही ढंग से सही जगह पे कम से कम लागत में उनका निरीक्षण करना यानी फिर बनाना है, तैयार करना। तो किसके अंतर्गत आता है, कार्यविधि अध्ययन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। कार्यविधि अध्ययन कार्य करने या वर्तमान या प्रस्तावित विधियों को क्रमबद्ध अवलेखन तथा क्रांतिक परीक्षण करना। ठीक, जैसा कि वही बताया गया, कोई फैक्ट्री या फर्म लगाया जाए या फिर कोई कार्य किया जा रहा है तो उसको क्रमबद्ध यानी सही रूप से और क्रांतिक परीक्षण यानी सही ढंग से उसे जांच परखा जा सके, ताकि नवीन अपेक्षाकृत सरल तथा प्रणाली यानी सही ढंग से उसे नॉलेज हो जाए यानी ज्ञान हो जाए, अध्ययन हो जाए। तो उन्हें किसने नवीन यानी नए ढंग से अपेक्षाकृत सरल यानी सबसे पहले से सरल किया जाए और प्रभावी विधियों का विकसित करके लागू किया जाए। यानी जो विभिन्न प्रकार की विधियाँ हैं उनको देश में वो लागू कर दिया जा सके। ठीक, लागत को भी कम किया जा सकता है यानी जो उनमें पूंजी लग रही हैं उनको भी कम किया जा सके। तो इसलिए हम वर्क स्टडी यानी मेथड स्टडी का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं, इनके क्षेत्र आ जाते हैं कि कार्यस्थल का उद्देश्य क्या होता है, कार्यस्थल की डिजाइन का लेआउट करना, ठीक, कार्य पद्धति का अध्ययन करना, श्रमिक तथा मशीनों का पदार्थ का प्रभावकारी उपकरण का प्रयोग करना। ठीक, तो ये सब आ जाते हैं आपके इनके क्षेत्र उद्देश्य। ठीक, तो यहाँ पे क्षेत्र वगैरह आप लोग को कई भी क्षेत्रों में फैक्ट्री में लगा दिया जा सकता है। ठीक, जो वर्कर हैं उनका भी क्षेत्र में प्रयोग किया जा सकता है, कार्यकारी वातावरण में सुधार करने का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, तो वहाँ पे आप लोग को कोई भी यहाँ पे एक प्रकार से हम बता सकें कि किसी भी एम्प्लॉय से यानी किसी भी कर्मचारी से लेकर फैक्ट्री या फॉर्म तक लगाने तक यानी चालू तक वो जो प्रकार की विधियाँ हो जाती हैं उनका वही क्षेत्र होता है। ठीक, और उद्देश्य भी उसी लिए किया जाता है। ठीक, तो वहाँ पे तो आता है नेक्स्ट जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो कार्य विधि अध्ययन के मूल पद यानी मूल पद कौन कौन से हैं, प्रोड्यूसर फॉर मैथड स्टडी एनालिसिस। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को ये जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्या है, चुनाव करना। अब क्या करना है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाना है या फिर किसी भी कर्मचारी को रखना है। ठीक, तो वहाँ पे क्या करता है कि उनको सही ढंग से नॉलेज, अगर प्रोडक्ट के बेस पे हम उठाएं टॉपिक, तो प्रोडक्ट के बेस पे उठाएंगे तो उन्हें सही चुनाव किया जाए कि यानी किस प्रकार सा प्रोडक्ट है उठाया जाए यानी बनाया जाए, क्यों क्या किया जाए, मार्केट में सही ढंग से उसका मांग हो और जो कर्मचारी हैं वो भी कम लगे और उसकी लागत भी कम लगे और उसका लाभ अधिक से अधिक किया जा सके। तो किसके अंतर्गत आ जाता है, वो चुनाव करने के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, ठीक, नेक्स्ट आता है डेटा एकत्रित करना। डेटा एकत्रित किसके अंतर्गत आ जाता है कि जैसा कि आप लोग को कोई भी प्रोडक्ट या फैक्ट्री या फॉर्म लगाना है। ठीक, प्रोडक्ट या फैक्ट्री या फॉर्म लगाना है तो प्रोडक्ट या फैक्ट्री फॉर्म लगाने के बाद आप लोग को उसमें जो विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं, विभिन्न प्रकार के कार्य एक प्रकार से बताया जाए तो उनको क्या किया जाएगा, सबसे पहले हम सूचित करेंगे या फिर एडवाइस देंगे या फिर एक प्रकार से हम पहले अपने दिमाग में बैठाएंगे हाँ कि ये प्रक्रिया इतने देर तक इतने समय में चलेगी। ठीक, तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है, डेटा एकत्रित करने के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, किस प्रकार से प्रोडक्ट बनना है। ठीक, तो वहाँ पे आप लोगों का डेटा एकत्रित के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, फिर उसके बाद तत्वों का मूल्यांकन करना। तत्वों का मूल्यांकन किसके अंतर्गत आ जाता है, वही बेस आ जाता है। ठीक, जैसा कि आप लोग को सही ढंग से प्रोडक्ट या फैक्ट्री बन गया। ठीक, तो वहाँ पे जो तत्व होते हैं उसका मूल्यांकन किया जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस जगह लगाना है। ठीक, फिर उसके बाद आता है सर्वोत्तम कार्य विधि को विकसित करना। जो सही ढंग से आप लोग का कार्य हो गया है यानी पूर्ण हो गया है तो उनको सही ढंग से विकसित कराना यानी आगे भेजना। ठीक, सर्वोत्तम कार्य विधि का स्थापना करना। ठीक, वही प्रकार है। ठीक, नेक्स्ट आता है लागू करना। लागू करना कैसे, जैसे कि आप लोग को प्रोडक्ट बन गया और प्रोडक्ट बनने के बाद आप लोग को एक ही देश में यानी एक ही राज्य में तो हम
बिक नहीं सकता, और बिकेगा भी तो हम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ नहीं उठा सकते हैं। और लाभ उठाने के लिए हमें लागू करना पड़ेगा कि हाँ, इस मेज़रमेंट से यानी मापन से हमें सभी देशों में आप लोग का अपना प्रोडक्ट भेजना है, ठीक। तो उसके किसके अंतर्गत आता है, लागू करने के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है प्रवाह प्रक्रम चार्ट। प्रवाह प्रक्रम चार्ट क्या होता है, क्या होता है, इसका यूज़ कैसे किया जाता है, यानी क्यों बनाया गया ये प्रवाह प्रक्रम चार्ट। तो यहाँ पे आप लोग को, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, तो यहाँ प्रवाह प्रक्रम चार्ट को हम किस लिए बनाया गया। प्रवाह प्रक्रम चार्ट का अगर कोई भी फैक्ट्री या फर्म लगाया जा रहा है तो उसमें जो श्रमिक लग रहे हैं, सामग्री लग रही है, ठीक, उसका निर्माण करने में, ठीक, कार्य उत्पादन कौन कौन सा हो रहा है, ठीक, कितने एक प्रकार से बताया जाए कितने भी प्रकार से संक्रियाएं की जा रही हैं, तो उनको दर्शाने के लिए यानी सही ढंग से लिखने के लिए या फिर एक प्रकार से उन्हें समझाने के लिए, ठीक, समझाने के लिए हम प्रवाह प्रक्रम चार्ट का प्रयोग करते हैं। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक चार्ट लेते हैं, चार्ट में सारी चीज़ों को लिख लेते हैं सही ढंग से, ठीक। तो किसके अंतर्गत आता है, प्रवाह प्रक्रम चार्ट के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देख पा रहे हैं, प्रवाह प्रक्रम चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो प्रक्रम के अंतर्गत कार्य के प्रवाह को आरेखित करता है। वही कार्य किया गया कि अब कोई भी प्रोडक्ट या फैक्ट्री या फर्म लगाया जा रहा है, ठीक, तो जिसमें जो विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं की जा रही हैं, ठीक, उनको दर्शाने के लिए यानी आरेखित करने के लिए हम प्रवाह प्रक्रम चार्ट का प्रयोग करता है, जिसका निर्माण उत्पादन कार्य में संलग्न श्रमिक हो गया, सामग्री हो गया तथा उदाहरण को प्रवाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी क्या किया जाएगा, जो उत्पादन प्रोडक्ट हो रहा उनको भी दर्शाया जा सकता है, कितने प्रोसेस किए जाएंगे, ठीक, कितने श्रमिक हैं इनको भी लिखने के लिए, सामग्री कौन कौन से लग रही हैं उनको भी दर्शाने के लिए, ठीक, उदाहरण के प्रवाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी विभिन्न प्रकार के जो ऑपरेशन किए जाएंगे, सामग्री या फिर श्रमिक लग रहे हैं, उनको दर्शाने के लिए हम प्रवाह प्रक्रम चार्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है जैसा कि आप लोग को, और श्रमिक सामग्री उपकरण के सभी ऑपरेशन परीक्षण भंडारण हो गया, देरी हो गया को क्रम प्रदर्शित किया जाता है। इनके साथ में प्रत्येक क्रिया में लगा समय तथा सभी चली गई दूरियों को प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, क्या किया गया, क्या कहा गया कि जो विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन होते हैं उनमें जो टाइम लगता है, ठीक, उनको भी दर्शाया जाता है, ठीक। और विभिन्न प्रकार की जो जो एक प्रकार से बताया जाए, जहाँ भी प्रोडक्ट रखा जाता है या फिर कच्चे माल लाया जाता है, उनको चेक कैसे किया जाता है, तो उनको दर्शाने के लिए हम ये प्रवाह प्रक्रम चार्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे नीचे मैं यहाँ पे कुछ सारांश सीट दिखा रहा हूँ जो एग्ज़ाम के बेस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनको अगर आप सही ढंग से फिगर के थ्रू, यानी फिगर आप लोग का पूछा जाता है, ठीक, ये 5 फिगर हैं, आप लोग को फिगर पांचों फिगर सही ढंग से रटना है। और रटने के बाद यानी अपने दिमाग में कंठस्थ बैठा लेना है कि ऑपरेशन का किस प्रकार से बेस प्रतीक चिन्ह होता है, निरीक्षण का किस प्रकार से होता है, भंडारण किस प्रकार से होता है, परिवहन का क्या होता है, देरी का क्या होता है, ठीक। उनको दर्शाने के लिए फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हर बार पूछा जाता है, ठीक। तो जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, ऑपरेशन का इस टाइप का फिगर बनता है, ठीक, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। निरीक्षण क्या, ऑपरेशन वही है कि जैसा कि आप लोग कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उन्हें किस बेस से बनाया जाएगा। फिर निरीक्षण क्या होता है, उसे चेक करने के लिए। भंडारण क्या होता है, उसे रखने के लिए। परिवहन क्या होता है, उसे प्रोडक्ट को भेजने के लिए। डेयरी क्या होती है, उनको सही रूप से विकसित करवाने यानी दिखाने के लिए, ठीक ठीक। तो यहीं पे आप लोग को ये पांचों ऑपरेशन के बारे में सही ढंग से पढ़ लेना है, ठीक, घटनाएं, ठीक। और ये प्रतीक चिन्ह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको सही ढंग से आप लोग रट लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है प्रवाह प्रक्रम चार्ट के प्रकार, यानी प्रवाह प्रक्रम चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोसेस चार्ट, ठीक। तो यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला क्या होता है, प्रक्रम चार्ट, फिर उसके बाद आता है प्रवाह प्रक्रम चार्ट, ठीक। फिर उसके बाद आ जाता है गुणित विधि प्रवाह प्रक्रम चार्ट, ठीक। यानी आप लोग को 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रक्रम चार्ट, फिर उसके बाद आता है प्रवाह आरेखों के प्रकार। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में प्रक्रम चार्ट में आ जाता है ऑपरेशन प्रक्रम, फिर उसके बाद प्रवाह प्रक्रम, फिर उसके बाद आ जाता है गुणित विधि प्रवाह प्रक्रम, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक में यानी नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोग को सभी चीज़ों को विस्तार से सही ढंग से बताऊंगा, ठीक। तो यहाँ पे मानव प्रवाह प्रक्रम चार्ट, सामग्री, मशीन। अब यहाँ पे क्या किया जाए, मानव से रिलेटेड जो श्रमिक लग रहे हैं या फिर कर्मचारी लग रहे हैं या फिर एक प्रकार से मैनेजमेंट जो प्रबंधक लग रहा है, ठीक, मैनेजर लग रहे हैं, एक प्रकार से बताया जाए सुपरवाइजर या फिर जो भी प्रक्रम लग रहे हैं, उनको दर्शाने के लिए हम मानव प्रवाह प्रक्रम चार्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है
सामग्री में जो कच्चे माल प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक, तो उनको प्रोडक्ट को बनाने के लिए ठीक, तो उनको दर्शाने के लिए हम सामग्री प्रवाह प्रक्रम चार्ट में आता है। मशीन प्रक्रम, जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उनके किन के माध्यम से बनाया जा रहा है वो मशीन दर्शाने के लिए हम मशीन प्रवाह प्रक्रम चार्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे गुणित विधि प्रवाह प्रक्रम चार्ट, उनको गुणित जैसे कि इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं की जाती हैं, गुणा भाग वगैरह, ठीक, उनको दर्शाने के लिए हम गुणित विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है आरेखों के प्रकार। आरेखों के प्रकार प्रवाह प्रक्रम होता है, फिर उसके बाद डायरेक्ट डोरी आरेख होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को प्रवाह आरेख किसी एक माध्यम से एक प्रकार से बताया जाए कि एक निरीक्षण करने के लिए किया जा सकता है, यानी सिंपली मेथड है। ठीक, नेक्स्ट आता है डोरी आरेख यानी स्ट्रिंग डायग्राम। यहाँ पे एक डोरी के माध्यम से आप लोगों को प्रवाह प्रक्रम चार्ट को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोग को आरेखों के प्रकार यानी प्रवाह आरेख और डोरी आरेख के बारे में आप लोग को फुल विस्तार से समझाएंगे और बताएंगे। ठीक, क्योंकि आप लोग को जितने भी टॉपिक्स ऊपर दिए गए हैं ये सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक, तो केवल आप लोग को थोड़ा थोड़ा मैं समझाया गया। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोग को ये सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस में है आरेखों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। ठीक, तो उनको समझाने के लिए मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।